क्या आप अपनी जिंदगी में कभी असफल हुए हैं? हुए होंगे, क्योंकि ऐसा शायद ही कोई है जो कभी असफल ना हो। आज जो आपको बताने जा रहा हूं ये एक ऐसे ही चैंपियन की बात है जो जिंदगी में कई बार असफल हुआ, लेकिन उसने कभी क्विट नहीं किया, उसने कभी हार नहीं मानी। और यही वजह रही कि उसका नाम इतिहास में सुनहरे पन्नों पर लिखा गया। नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता रेडियो द्वारका से आज आपको एक ऐसे लड़के के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका जन्म 12 फरवरी 1809 को हुआ और ये बच्चा एक गरीब परिवार में जन्म लिया था। जब ये बच्चा 7 साल का था, यानी कि सन 1816 में, तो इनके परिवार को मजबूरी में अपना घर छोड़कर बाहर जाना पड़ा। 1818 में जब इस बच्चे की उम्र मात्र 9 साल थी तो इसकी माताजी का देहांत हो गया। इस बच्चे ने अपनी सारी पढ़ाई खुद ही की, किताबें ले लेकर पढ़ा ये बच्चा, और 1830 में एक बार फिर मजबूरी के चलते इनके परिवार को दोबारा से एक नए शहर में जाना पड़ा। और जब ये उस शहर में आया तो वहां पर इसने एक मजदूर की तरह काम किया। 1831 में इसने सोचा कि क्यों ना कुछ व्यापार किया जाए। व्यापार करने का प्रयास किया, लेकिन वो व्यापार फेल हो गया, ये उसमें कामयाब नहीं हो पाया। 1832 में इसने एक चुनाव लड़ा स्टेट लेजिस्लेटर का, और वो चुनाव ये हार गया। 1832 में इसके पास जो नौकरी थी वो इसको गंवानी पड़ी। उसके बाद इसने लॉ स्कूल में एडमिशन के लिए ट्राई किया, पर वो एडमिशन भी इसको नहीं मिला। 1833 में फिर इसने एक बार बिजनेस करने का प्रयास किया और इस बार व्यापार के लिए पैसे अपने दोस्त से उधार लिए, लेकिन वो साल खत्म होते होते ये बिजनेस भी बंद हो गया और ये लड़का बैंकरप्ट हो गया। और अगले 17 सालों में इसने उस पैसे को अपने दोस्त को धीरे धीरे कर कर वापस किया। 1834 में एक बार ये फिर स्टेट लेजिस्लेटर का चुनाव लड़ा और इस बार वो चुनाव जीत गया। 1835 में एक इसकी स्वीट हार्ट थी जिससे कि एंगेज हुआ था, उसकी डेथ हो गई। उसके चलते इसका दिल टूट गया और इसी के चलते 1836 में इस लड़के का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, जिसकी वजह से ये 6 महीने से ज्यादा बिस्तरे पर रहा। 1838 में इसने स्टेट लेजिस्लेटर के स्पीकर बनने के लिए चुनाव लड़ा और ये वो हार गया। 1840 में फिर एक चुनाव लड़ा और इस बार भी हार गया। 1843 में कांग्रेस की पोस्ट के लिए चुनाव लड़ा और वो चुनाव भी ये हार गया। 1846 में फिर इसने कांग्रेस की उसी पोस्ट के लिए दोबारा चुनाव लड़ा और इस बार ये जीत गया। उसके बाद ये वॉशिंगटन डीसी में आ गया, जहां पर इसने अच्छा काम किया। 1848 में फिर एक बार उसी पोस्ट के लिए कांग्रेस में चुनाव लड़ा और इस बार हार गया। 1849 में इसने लैंड ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया अपनी होम स्टेट में, लेकिन वहां पर इसको रिजेक्ट कर दिया गया। 1850 में इसके एक बेटे की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से इनकी पत्नी डिप्रेशन में चली गई। 1854 में एक और चुनाव लड़ा सेनेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए और वो भी हार गया। 1856 में अपनी पार्टी में ही वाइस प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन के लिए, जो कि नेशनल कन्वेंशन के लिए होना था, उसके लिए चुनाव में भाग लिया और ये चुनाव भी हार गया। इनको बहुत कम वोट मिले। 1858 में फिर एक बार यूएस सेनेट के लिए इलेक्शन लड़ा और इस बार भी हार गया। हार का सिलसिला जारी रहा, लेकिन इसने भी हिम्मत छोड़ी नहीं। 1860 में फिर चुनाव हुआ और इस बार ये चुनाव जीत गया और चुनाव जीतने के बाद ये बना यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट। जी हां, हम बात कर रहे थे अब्राहम लिंकन की, जिनका नाम
इतिहास में दर्ज है, उनके किए हुए काम याद किए जाते हैं। स्लेवरी को खत्म करने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए थे वो हमेशा हमेशा याद किए जाएंगे और लोगों के जहन में रहेंगे। अब्राहम लिंकन शायद सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं इस बात के कि अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, लगे रहेंगे, तो आप अपनी मंजिल को जरूर हासिल करेंगे। एक गरीब परिवार में जन्मा लड़का जिसने जिंदगी के कई मोड़ों पर हार देखी, हार का सामना किया, जो 8 बार चुनाव हारा, 2 बार बिजनेस में फेल हुआ, जिसका कि नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, जिन्होंने अपनी संतान को खोया लेकिन हिम्मत नहीं हारी। रेल की पटरी को अगर आप पकड़कर चलते रहेंगे, बार बार बदलेंगे नहीं, तो यकीन मानिए स्टेशन जरूर आएगा। किसी का जल्दी आएगा, किसी का देर से, पर आएगा जरूर। अगर आपने जो सुना या आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी आदमी को रास्ता मिले। अब आपसे विदा लेता हूं। सुनते रहें रेडियो द्वारका।